इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best education institute in the area. दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानी। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशनिंग। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। को खा शक्कर से लगते ही लगत काऊ हुए गुर से, जानो बड़े बेजत्तर वेला जा बदमाशन कुर्सी। भारत में भारत करवा दो भैया जय कुर्सी ने, देवासुर संग्राम करा दो भैया जय कुर्सी ने। अरवन खरवन धन मिटवा दो भैया जय कुर्सी ने, रन मन को लाखन खा कर दो देखो जय कुर्सी ने। कहिए कनखा कुर्सी फल रही सोने कैसी कुर्सी, जानो बड़ी बेजत्तर वेला जा बदमाशन कुर्सी। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार से जो मऊरानीपुर के कस्बा श्यावरी के रहने वाले हैं। उन्होंने साहित्य में बहुत जबरदस्त काम किया है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर B.R. बेचन जी से। नमस्कार बेचन जी। नमस्कार सर। बेचन जी, आपकी लेख की यात्रा कब से शुरू हुई? जब मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता था तब मैंने गांव के चुनाव पर एक कविता बिना पिताजी से पूछे लिख दी थी। अच्छा। और तब से हमारी साहित्य की कविता की यात्रा शुरू हो गई। पिताजी से पूछे बिना क्या वो मना करते थे? वो स्वयं कवि थे। अच्छा। आश कवि थे, बब्बा कवि थे, हमारे परदादा कवि थे जी। तो वो गांव की कविता ऐसी लिख दी हमने कि किसी के खिलाफ थी, किसी के माफिक थी, और श्रेय उनको मिलता कि इन्होंने हमारी कविता उल्टी सीधी कर दी जी। किसी को जीतने के लिए, किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा, इसलिए वो नाराज। फिर आपका आगे का जीवन कैसे रहा, क्या चला? फिर उन्होंने हमको बुलाया, बोले तुम अच्छी कविता कर सकते हो लेकिन हमसे पूछ लिया करो और हमसे छंद शास्त्र सीख लो जी। फिर उन्होंने हमको फिंगर सिखाया और फिर हम आगे गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज मऊरानीपुर के स्टूडेंट बने जी। सन 1959 जी। तो वहाँ प्रिंसिपल साहब ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारा नाम बोल दिया। अच्छा। तो वहाँ पर फिर हमने मंच पे कविता सुनाई जी। मंच पे कविता सुनाई तो कुछ कंपनी भी हुई, कुछ डर लगा, भय सा लगा, लेकिन हम शुरुआत थी, हिम्मत बांध के चालू हो गए तो बढ़िया जम गई जी। उस समय की कविता हमें याद है, आप तो बिल्कुल सुनाइए। स्टूडेंट पे लिखी थी कि कापी एक हाथ में कलम साथ में लिए, गात में कमीज पतलून सुहाई है, और बालों में तेल माथे पे लगी है क्रीम, परत पाउडर की ऊपर से सजाई है, साज श्रृंगार कर लड़कियों से कम नहीं, टीवी को रखे सिगरेट भी मंगाई है, सभी बढ़ाने को पान और खाइएगा, अब दयाराम हुए मस्त चश्मा लगाई। ये हमारी पहली रचना मंच की स्टूडेंट लाइफ। बेचन साहब, आपकी एजुकेशन, टोटल एजुकेशन कहाँ तक रही? टोटल एजुकेशन डॉक्टरेट तक PhD। काहे में? हिंदी बुंदेली। अच्छा। फिर आपका जीविकोपार्जन कैसा? क्योंकि कभी मन और पेट का बड़ा विषम संगतियों का सामना करना होता है। हमारे पास पिताजी के पास जमीन में खेती भी थी और हम BA पास करने के उपरांत जीविकोपार्जन में लग गए और अनट्रेन टीचर बन गए। अच्छा। अनट्रेन टीचर का उस समय ग्रेड था 120 जी।
1966 में हम टीचर हो गए। 3 दिन में टीचर बन गए। पहले हम टेहर का गए, दूसरे दिन रानीपुर गए, तीसरे दिन गौरैया इंटर कॉलेज में टीचर। फिर हमने एजुकेशन बढ़ाई अपनी जी। MA किया, BEd किया, साहित्य रत्न किया और आयुर्वेद रत्न किया। आयुर्वेद बृहस्पति मानद मिला हमें और रजिस्टर्ड हुए। इसके बाद डॉक्टरेट किया, PhD कहाँ से किया? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बन गई थी जी। पहले कानपुर से हमारी शिक्षा हुई, BKD से BA हुआ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आगरा से, आगरा यूनिवर्सिटी थी। MA कानपुर से हुआ, PhD बुंदेलखंड से। फिर आपका अपॉइंटमेंट शिक्षा विभाग में हो गया? शिक्षा विभाग में अनट्रेन से एक सर्कुलर आया कि ट्रेंड होना जरूरी है, तो हमने BEd किया 1973-74 जी। और फिर ट्रेन टीचर के एज LT ग्रेड में हाई स्कूल इंटर में हो गए। इसके बाद हमने लेक्चररशिप ज्वाइन की, अपने प्रयास से लेक्चरर बने और अपने प्रयास से फिर प्रिंसिपल बने। तो रिटायरमेंट आपका प्रिंसिपल के रूप में हुआ। कहाँ से हुआ आप रिटायर? अखंडानंद जनता इंटर कॉलेज गरवठा से हम इंटरमीडिएट प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए। आयोग से सिलेक्ट हुए हम कई बार। जी। इस बीच आपकी जो साहित्यिक यात्रा है वो चलती रही आविराम? हाँ, साहित्यिक यात्रा तब से रुकी नहीं कलम हमारी। कुछ ना कुछ स्टूडेंट लाइफ में लिखते रहे, लेकिन प्रिंट हमने अपने पिताजी की पुस्तक करवाई थी उस समय जब हम टीचर थे, क्योंकि वो अंग्रेजी राज में छपवाई थी उनने, तो खत्म हो गई थी और डिमांड बहुत थी। अच्छा, उनकी प्रतियां खत्म हो गई? हाँ, तो हमने देवेंद्र प्रेस झांसी मानिक चौक से उनकी प्रतियां दोबारा छपवाई। अच्छा। छपवा के फिर चाहने वालों को दी। फिर उनकी रचनाओं का नाम था नई टैक्सा। फिर हमने अभी सर्विस लाइफ में उनके पूरा संग्रह छपवाया। अच्छा। बच्चन साहब, आपकी खुद की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। हाँ। कितनी पुस्तकें आपने प्रकाशित कराई? हाँ, छोटी बड़ी मिला के 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें लोकगीत की है एक गारी मनभावन, एक ख्याल की है मस्ताना ख्याल, एक मिश्रित छंद है उसमें बुंदेली के, उसका नाम है फाग रसखान छंद। इसके बाद है जो पुरस्कार मिला बुंदेली चौकरिया सागर। हाँ, आपको अभी कुछ समय पहले एक पुरस्कार मिला, बड़ा पुरस्कार मिला जी, उत्तर प्रदेश सरकार से। हाँ। उसका उल्लेख कीजिए। हाँ, तो वहाँ से सरकार से हिंदी संस्थान से विज्ञापन निकला कि आप अपनी 4 पुस्तकें भेजिए जो पुरस्कार जो से संबंधित हो। तो हमने बुंदेली चौकरिया सागर जो प्रकाशित हुई थी और बुंदेली में उन्होंने उसको सिलेक्शन कमेटी ने पास किया और हमको पुरस्कार करने के लिए लिखित आमंत्रण दिया, बुलाया। राज्यपाल महामहिम महोदय ने हमको सम्मानित किया। लखनऊ में बुलाया हिंदी भवन। वहां से 75,000 का चेक और बहुत सी पुस्तकें झोला भर के दी। 2-3 हजार से कम नहीं होंगी और DA की चेक बाद में दी। लेकिन साहब, आपका ये जो उपनाम है बेचैन, ये कहाँ से आया? क्योंकि आप तो बड़े शांत से रहते। हमने इसके लिए स्वयं अपना नाम इसलिए रखा कि हमने बहुत अध्ययन और मनन और चिंतन किया। सारी दुनिया बेचैन है, सारी दुनिया। लोग कहते नहीं है, चुप्पी साधे कोई किसी आप चैनल बनाने के लिए बेचैन, पैसा कमाने के लिए मजदूर बेचैन, चोरी करने के लिए चोर बेचैन, सारी दुनिया बेचैन है। नेतागिरी पद पाने के लिए नेता बेचैन है, कौन नहीं है बेचैन? तो हम अपना उजागर नाम करके बेचैन कहना ये है। कभी किसी ने टोका कि आपने कई लोगों ने पूछा तो हमने उनको जवाब दिया। उन्होंने बड़ा गंभीरता से उसको स्वीकार किया कि आप सही कह रहे हैं, सब लोग बेचैन। कभी इस उपनाम की वजह से आपको अंदर से लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, बदल? नहीं, खुशी नॉर्मल है हमेशा। और मतलब बेचैन नहीं रहे? नहीं, बेचैन होते हुए बेचैन नहीं रहे। वैसे साहब, आपके लेखकीय जो गुण है वो तो बात हो ही रही है। हाँ। इसके अलावा आपके और क्या शौक रहे? हमारा शौक इसके अलावा तैरने का भी रहा, लेकिन यहाँ उसका वातावरण नहीं मिला। फिर इस गांव के तालाब में हमने
जल सैया लगाई, तैरने के विभिन्न अभ्यास किए। नेहरू व केंद्र भाई आए, वो हमारा पुरस्कृत कर गए, हमारा फोटो ले गए और आसन वगैरह पानी पे लेट सकते हैं, आसन लगा सकते, तैर सकते। लेकिन यहाँ तैरने का वातावरण नहीं था, हम सर्विस में फंस गए। शौक ये था, और हमें ना गाने का शौक, ना पीने का शौक और घूमने का शौक है, तो सर्विस में कम घूम पाते। अच्छा, आपकी लेखी यात्रा में आपकी सरकारी नौकरी बाधक भी बनी होगी कई जगह? नहीं, कभी नहीं बाधक। पीएचडी डॉक्टरेट हमने सर्विस लाइफ में की, पूरे जिले का भ्रमण किया। हमारा टॉपिक था झांसी जनपद के अज्ञात लोक कवि। अच्छा, तो लोक कवि तो लोक में मिलेगा। तो चारों तहसीलों में जाते थे हम छुट्टियों, और जो कवि हो गए पता करके उनके घर से पांडुलिपि लेते थे, उनका जन्म, माता पिता का परिचय, लेख, कितनी कृतियां, क्या कैसा कब हुए, कब दिवंगत हुए, वो हमने 67 ऐसे कवि खोज निकाले जिनके बिना हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा। मतलब जो लुप्त से थे, अज्ञात बिल्कुल टोटली न्यूली, उन पर लाइट ही नहीं डाली किसी ने। वो 600 पेज का हमारा ग्रंथ बन गया जी। कुछ लोग बताते हैं जो पीएचडी होल्डर हैं, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं। हाँ, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हमारे साथ कोई नहीं आया कि हम आपके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। ऐसा तो नहीं, आपका विषय ही ऐसा था कि बड़ा टेढ़ा और अटपटा है? नहीं, रिसर्च करने के लाने प्रपोज तो कई लोगों ने किया कि आपके ऊपर डॉक्टरेट हो सकती है, चर्चा की साहित्यकारों के सम्मेलन में ये चर्चाएं कई बार हुई, लेकिन हमारे पास कोई नहीं। हमने पीएचडी गाइड तो किया नहीं। एक हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, बड़े इंटर कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता है जी, मार्च में रिटायर्ड हूँ, उन्होंने किया। अच्छा, गाइड हमें। वैसे साहब, इन दोनों साहित्य का जो मूड है, साहित्यकार का जो मूड है, वो उतना गंभीर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। हाँ, लोग डिवोशन के साथ और समर्पण के साथ काम करते थे। नई पौध में ये कमी देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? साहित्य जो रियल साहित्य है, हितस्य भावः इति साहित्यम, लोक कल्याण की जिसमें भावना हो वो साहित्य है। और आज की टीवी की दुनिया ने, मोबाइल की दुनिया ने, इस मनोरंजन टाइप जो चल गया है, इसने साहित्य को पीछे ढकेल दिया है। और कवि सम्मेलनों में भी साहित्यकार और साहित्य कविता पिट गई है। कवि सम्मेलन से बात याद आई, कवि सम्मेलन का माहौल भी हास्यास्पद हो गया, आपस में एक दूसरे कटाक्ष। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, कवि सम्मेलन में हमें कहीं कहीं तो ये नहीं लगता कि ये कवि अपने स्तर से कविता कर रहे हैं। वो है हास और इतने दो अर्थों वाली अश्लीलत्व का दोष उसमें भी आ जाता है। संचालक अगर महिला है तो उस पर जाने कैसे कैसे टिप्पणी करते हैं। कोई महिला कवित्री है तो उस पर जो नहीं कहना चाहिए कुछ वो कह देते हैं। स्तर गिर गया, हास और है वो केवल इसकी कविता पसंद की जाती है। लेकिन साहब, आप मंचीय कवि भी रहे हैं, बहुत सारे कवि सम्मेलन में भी गए हैं। कहाँ कहाँ आपको सुना गया और कहाँ कहाँ आपको सम्मानों से नवाजा गया? झांसी में कई बार गए मंचों पर, हम कटेरा भी गए, गुरसराय भी गए और छतरपुर भी गए, हम सागर भी गए और यहाँ क्षेत्र में मऊरानीपुर अक्सर जाते आते रहते थे। इसके अलावा गरोठा भी गए, कई जगह। तो आपका मंच पे किस तरह की कविताओं का प्रस्तुतिकरण रहा है? प्रस्तुतिकरण एटमॉस्फेयर के अनुसार, वातावरण के अनुसार प्रस्तुत हम अपनी कविता, जैसे लोकल देहात का वातावरण है तो उनकी मन मर्जी क्या पसंद उनको हो सकता है, अनुमान से वही कविता करते हैं। हमारे दर्शकों को भी कुछ अपनी रचनाओं से अवगत कराएं। हाँ, कुर्सी की एक कविता आपको सुना रहे कि कुर्सी के लिए ही गांव से वो दिल्ली तक लड़ाई चल रही है और कुर्सी की उठापटक में बड़े बड़े जुर्म भी हो रहे हैं, अनर्थ भी हो रहे हैं। इन प्रकार कुर्सी हमें मिलना चाहिए। तो उस विचार से प्रभावित होके
हमने कुर्सी की एक छोटी सी कविता बुंदेली में लिखी है। को खा शक्कर से लगते ही लगत का हुए गुर से जानो बड़ी बेजत्तर वेला जा बदमाशन कुर्सी। भारत में भारत करवा दो भैया जय कुर्सी ने, देवासुर संग्राम करा दो भैया जय कुर्सी ने। अरवन खरवन धन मिटवा दो भैया जय कुर्सी ने, रन मन को लाखन खा कर दो देखो जय कुर्सी ने। कई कन खा कुर्सी फल रही सोने कैसी कुर्सी, जानो बड़ी बेजत्तर वेला जा बदमाशन कुर्सी। भारी करे अत्य कुर्सी ने गले आरे फाड़ आरे, कहावत है हमारे नीलखंड में, ज्यादा अत्याचार के गले आरे फाड़ आरे। भारी करे अत्य कुर्सी ने गले आरे फाड़ आरे, कई एक कर दे लूले लंगरे कई एक है मारा रे। कई एक पहुंचा दे परागन भैया जय कुर्सी ने, और कई एक कूल काखें कूले और चिल्लावे दिन रात में भूले, जाहे बजर छनार कुर्सिया जाहे बजर छनार कुर्सिया, केव करे केव छोड़े। और हाँ, और विश्व मोहिनी जा बन आई नारद जी लो दौड़े, विश्व मोहिनी जा बन आई नारद जी लो दौड़े। को खाए अमृत सी हो गई कौवे भई जहर सी, जानो बड़ी बेजत्तर वेला जा बदमाशन कुर्सी। गांव गांव से दिल्ली तक लो सब कुर्सी खान लड़ रहे, गांव गांव से दिल्ली तक लो सब कुर्सी खान लड़ रहे, जैसे मिले ये हथियालो लड़ भर के मर रहे। कोटन भाई कुर्सी की कीमत जानो नहीं बन आई, और मुंह में पानी भर भर आवे कह दो किए न भाई। सब खा लगत प्यारी कुर्सी धरी धरी सो फिर रही, सब खा लगत प्यारी कुर्सी धरी धरी सो फिर रही, इमे भरो मोहिनी जादू जा गुंडन से गिर रही। और तेरा होते मरग टाकू का तो डरे आए कुर्सी, और जानो बड़ी बेजत्तर वेला जा बदमाशन कुर्सी। कितने वीर सीज गए देखो ई कुर्सी के लाने, कितने वीर सीज गए देखो ई कुर्सी के लाने। ऊंट पे बैठत मलकन लागत हम खासो दिखाने, कह दो कितना नहीं फैलाई इन्हें किरकिट आओ, और सबको उठा पटक कुर्सी खान लड़ रहे शर्मा दाऊ। सबको उठा पटक कुर्सी खान लड़ रहे शर्मा दाऊ। हाय हाय रे कुर्सी ते तो बल रोटन दिखला रही, और काऊ काऊ की रीति भर रही भरी कहूँ लड़का रही। काऊ काऊ खा भाई हार गए को काउे हो गई दुर्सी, जानो बड़ी बेजत्तर वेला जा बदमाशन कुर्सी। वैसे साहब आप 7 दशक से हैं, हाँ, तो आने वाले कल में आपकी और नई रचनाएं हम क्या पढ़ पाएंगे, और क्या आप नया करने वाले हैं? नई रचना हम जो मन में सोचे हुए हैं वो कुछ ऐसा लिखना चाहते कि वो हटके अलग हो, शायद बाबा साहब के विचारों को लेकर के, अम्बेडकर साहब के विचारों को लेकर, और समाज में क्रांतिकारी कविता उड़ेलना चाहते हैं। हमारे जो अंतिम लक्ष्य। आपका कोई ग्रंथ भी आप तैयार कर रहे हैं? हाँ, हमारा पीएचडी का ग्रंथ जो है झांसी जनपद के अज्ञात लोक कवि और उनके साहित्य का साहित्यिक मूल्यांकन, वो हम ग्रंथ तैयार कर रहे हैं। प्रेस में पहुंचत जा रहा है, यहाँ हम लिखते जा रहे हैं, पहुंच रहा है और छप जाएगा 1 महीने में 2 महीने। क्या आप मानते हैं कि इन दिनों पुस्तक पढ़ने का चलन नई पीढ़ी में कम हो गया है? उनका मोबाइल और दूसरी विधाओं में वीडियोग्राफी वगैरह में देखने का चलन बढ़ गया है, तो इससे साहित्य पे को नुकसान हो रहा है? आपका कथन बिल्कुल सही है। आजकल की नई पीढ़ी साहित्य से दूर है। उसने अपने पाठ के स्टूडेंट अपने पाठ्यक्रम को भी नहीं पढ़ रहा और किताबें पढ़ने की कहाँ फुर्सत है। कितनी अच्छी साहित्यकार साहित्य लिख दे समाज के लिए, लेकिन पढ़ने वालों को टाइम नहीं। छोटी से छोटी पुस्तक हो और वो भी उनको मनोरंजक लगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़। वो साहित्य से दूर। मोबाइल संस्कृति ने साहित्य, मोबाइल संस्कृति ने, टीवी संस्कृति ने पहले, मोबाइल संस्कृति ने साहित्य को दूर कर दिया। वैसे साहब हमारा चैनल है, शिक्षाप्रद चैनल है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है,
एक ऐसी विधा तैयार करने का चैनल है जो लोगों को नए नए संदेश जानकारी देता है। नई पीढ़ी को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें ये लगता है कि आपका चैनल जो है एक हटकर अलग तमाम चैनलों से एक अलग क्रांतिकारी विचार लिए हुए और हमारा ये अनुभव लगता है, अंदाज है, अनुमान है कि आपका सोच एक नए प्रकार का होने के कारण बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये थे बेचैन जी जो अपनी बेचैनी को हमारे दर्शकों के साथ आनंद के साथ शेयर कर रहे थे। बेचैन जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।